नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपने जो पिछले चैप्टर में देखा था, छठे चैप्टर में, उसके अंदर हमने सीखा था किस प्रकार से हम टेबल की हेल्प से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इस सेवंथ चैप्टर के अंदर हम स्पेशली पढ़ने वाले हैं आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज क्या है, इनको कैसे फाइंड आउट करते हैं, इनका ट्रायंगल से क्या रिलेशन है और इनका पूरा हम इंट्रोडक्शन है वो किस प्रकार से पढ़ेंगे, ये जानेंगे इस सेवंथ चैप्टर में। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए, आपको ये जानना है कि इसमें एक आपको मिलेगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इसके अंदर आप इनमें क्या क्या रिलेशंस देखेंगे, ये जानना सबसे पहले जरूरी है। तो देखिए कि जो साइन थीटा है इसका किसके साथ में क्या क्या संबंध है। तो स्पेशली साइन थीटा है वो होता है आपके 1 कोसेक थीटा, या फिर आप ये लिख सकते हैं कोसेक थीटा है वो बराबर होता है 1 साइन थीटा। तो इस प्रकार से ये दो फॉर्मूलाज की तरह आपको इसमें याद रखने हैं कि जहां साइन थीटा है उसकी जगह हम आवश्यकता के अनुसार लिख सकते हैं 1 कोसेक थीटा, और सेम एज कोसेक थीटा है उसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 साइन थीटा। ये आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा है और 6th चैप्टर में भी अच्छी तरह से सीखा है। तो देखिए दूसरा है आपके कोस थीटा, ये है आपके 1 सेक थीटा, या फिर इसको हम कह सकते हैं सेक थीटा वो इक्वल होगा आपके 1 कोस थीटा। तो ये दो इसमें और रिलेशंस हो गए कि इसमें कोस थीटा है वो इक्वल होगा आपके 1 सेक थीटा और सेक थीटा इक्वल होगा आपके 1 कोस थीटा। और देखिए टेन थीटा है वो इक्वल होगा आपके साइन थीटा बटे कोस थीटा। और इसी प्रकार से हम ये भी लिख सकते हैं, जहां भी आपको 1/tan थीटा मिले इसकी जगह आप लिखेंगे 1/cos थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि 1/tan थीटा तो ये भी आपके इसका रेसिप्रोकल हो गया। फिर देखिए कॉट थीटा सबसे पहले तो ये है आपके 1/tan थीटा, tan थीटा का रेसिप्रोकल है, या फिर हम इनको साइन कोस में कन्वर्ट करें, या इसमें अगर लिखना चाहें tan थीटा तो इसको आप 1/cot थीटा भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके पास में जो cot थीटा है यानी कि cot थीटा वो आपके हैं cos थीटा बटे साइन थीटा। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक तो ये है आपके tan थीटा इक्वल है साइन थीटा बटे cos थीटा, एक है आपके सेक थीटा किसके बराबर है 1/cos थीटा के, एक आपके कोसेक थीटा किसके बराबर है 1 साइन थीटा के। तो बेसिक 3 फॉर्मूला जो है वो आपको इसमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर आपको जैसे tan थीटा का मालूम है तो इसमें आपको cot थीटा भी मिल जाएगा, यानी एक ये फॉर्मूला। तो यहाँ पर ये 4 जो स्टार वाले फॉर्मूलाज है इनको आप नोट कर लीजिए। एक तो कोसेक थीटा होगा आपके 1 साइन थीटा, एक होगा सेक थीटा 1 कोस थीटा, एक होगा tan थीटा इक्वल है आपके साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और tan थीटा है आपके 1/cot थीटा। इसी कारण से ये बन जाएगा cot थीटा इक्वल आपके cos थीटा बटे साइन थीटा। अब देखिए आपकी जो सरल समीकरण है वो कैसे बनी है, उनका ट्रायंगल से क्या रिलेशन है। ये देखिए कि सबसे पहले आपके पास में मान लेते हैं एक है ट्रायंगल जिसको हम कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, और इसके अंदर ये आपके 90 डिग्री एंगल है, और सपोज यहाँ पर ये है आपके थीटा। मान लेते हैं ट्रायंगल का नाम आपके ट्रायंगल ABC। तो निश्चित रूप से जो थीटा के सामने वाली भुजा है वो होगी आपके लंब, और जो 90 डिग्री एंगल के सामने की है वो होगी आपके कर्ण, और जो 90 डिग्री एंगल और थीटा की जो संगत भुजा है वो होगी आपके आधार। और इसमें आधार को आप B भी कह सकते हैं बेस, लंब को आप परपेंडिकुलर P भी कह सकते हैं, कर्ण को आप इसमें हाइपोटेन्यूज H भी कह सकते हैं। अपने लोकल नाम के अनुसार इसको L कहते हैं, इसको A कहते हैं, इसको आप L कहेंगे और कर्ण को K कहेंगे, यानी ये अलग अलग नाम भी आप इस तरह से इनको कह सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार पीटी यानी पाइथागोरस थ्योरम। इसके अकॉर्डिंग जो आपका ट्रायंगल ABC है इसके अंदर कैसे अप्लाई करेंगे, जो कर्ण का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर, यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर ये किसके बराबर होगा B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। अब इसमें देखिए कि जो आपके H स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर है, ये है वैसे स्पेशली
पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन आपकी समझ के अनुसार हम इसको लोकल नाम एल, ए और एच के अनुसार हम इनको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये आपके हो जाएगा एच को हम कह देते हैं के स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर यहाँ पर बी है वो है आधार, यानी ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि आपको याद करने की जो ट्रिक बताई है वो इनके अनुसार बताई है। तो इसमें देखिए कि ये आपके यहाँ पर अगर हम के स्क्वायर से बोथ साइड डिवाइड कर देते हैं इनको, तो आप क्या पाते हैं इसमें, यानी के स्क्वायर का भाग देंगे तो आपके पास में ये हो जाएगा के स्क्वायर बटे के स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बटे के स्क्वायर, यानी दोनों तरफ आपको इस तरह से भाग देना है। अब इनको हम सेपरेट कर देते हैं, ये हो गया ए स्क्वायर बटे के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बटे के स्क्वायर, यानी ये एलसीएम मेथड से है। फिर देखिए के स्क्वायर बटे के स्क्वायर है, ये तो वैसे स्पेशली आपको क्या बन गया एक, और इस साइड ए स्क्वायर बटे के स्क्वायर, इसको हम थोड़ा अलग लिख देते हैं ए बटे के का होल स्क्वायर, यानी ये आप घातांक के नियम से लिख सकते हैं। फिर देखिए एल स्क्वायर बटे के स्क्वायर, तो इसको हम लिख पाएंगे यहाँ पर एल अपॉन के का होल स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए जो आपके ए अपॉन के हैं, इसको हम कैसे लिखेंगे, जो आपने फॉर्मूलाज पढ़े हैं जिसमें यानी आपको ट्रिक के द्वारा बताया है कि ए अपॉन के, तो ये आपके क्या होगा, जैसे आपने पढ़ा था लाल जी का कक्का, तो उसके अंदर ये है आपके कोस, और जो एल बटे के हैं वो है आपके साइन। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 1 इक्वल टू ये आपके हो गया कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस में ये हो गया आपके साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि आपने ये पढ़ा है कि आधार बटे कर्ण ये होता है आपके रेशियो किसका, कोस थीटा का, और होल स्क्वायर है तो हम इसको यहाँ पर स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। फिर एल अपॉन के है यानी लंब बटे कर्ण है, वो होता है आपके साइन थीटा, तो ये हो गया यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ये आपको एक जो इसमें रिलेशन मिला है, इसी को हम कहते हैं आइडेंटिटी, यानी कि सर्वसमीका। सर्वसमीका का क्या मीनिंग है, यानी आपके सामने दो शब्द आ रहे हैं, हम यहाँ पर इसे कहेंगे सर्वसमीका, सर्वसमीका, और सर्वसमीका ये फर्स्ट, यानी कि पहली सर्वसमीका आपको मिल गई। तो इसमें आप सर्वसमीका क्यों कहते हैं, इसका हमारे एक पहले जो वीडियो बनाया हुआ है उसके अंदर आपको दोनों बातें बताई है, समीकरण किसे कहते हैं और सर्वसमीका किसे कहते हैं, और इसमें क्या डिफरेंस है, तो ये जानना आप जरूरी है आपके लिए। तो इसे आप डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उसको क्लिक कीजिए, आपको उस वीडियो को पूरा देखना है जिससे आपको दोनों शब्द अच्छे से समझ में आ जाए। अब इसमें देखिए कि ये जो पहली सर्वसमीका है, यानी इसमें थीटा की चाहे कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो आपको इनका जो स्क्वायर करेंगे हम, कोस थीटा की वैल्यू और साइन थीटा की वैल्यू उनके स्क्वायर का एडिशन करेंगे तो सदैव आपको इसमें एक ही मिलेगा। तो ये सर्वसमीका है, यानी दोनों साइड्स इसमें फॉर और थीटा इसमें हमेशा प्रूव होगी। तो इसी के अनुसार जैसे हमने यहाँ पर के को डिवाइड किया इसमें के स्क्वायर से, आप अब इसमें एल स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो आपको दो और रिलेशन मिलेंगे, और वो आपको किस तरह से मिलेंगे, आप सेम इसी तरह से हल करेंगे। तो ये आपको होमवर्क रहेगा, इसको आप इसमें लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, और एक आपको मिलेगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, यानी ये आपको सर्वसमीका मिली सेकंड और ये मिली आपको थर्ड, और आपको इन्हें याद रखना है। यानी 1 इक्वल है किसके, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, ये आपके sec स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा आपके cosec स्क्वायर थीटा। तो इसमें देखिए अभी आपने देखा ये तीन सर्वसमीकाएं जो है इनको आपको याद रखना है, तो ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अब इनका जो यूज है वो आपको शर्त के अनुसार, यानी आपकी जो इसमें आपको प्रश्न में आवश्यकता होगी उसके अनुसार आपको यूज लेना है। जैसे आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कहीं मिल जाए और आप ये उसमें सोचें कि हमें प्रूव करना है 1 की तरह, तो आपको उसकी जगह 1 पुट कर देना है। और यदि आपको कहीं मिले 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो इसमें जैसे ही कोस स्क्वायर थीटा का पक्षांकन करेंगे तो हो गया माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी ये आपका इक्वल आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। फिर इसमें अगर आपको चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इक्वल आ जाएगा आपके कोस स्क्वायर थीटा, यानी आपको अपनी जरूरत के अनुसार इसमें काम में लेना है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा आपके कोस स्क्वायर थीटा। फिर देखिए इसके अंदर
यदि आपको इसमें 1 के इक्वल इसमें वैल्यू चाहिए तो ये होगा sec स्क्वायर थीटा और माइनस पक्षांतरण कर देंगे इसमें tan स्क्वायर थीटा। तो ऐसा भी आपको कहीं मिले तो वो आपके 1 के इक्वल होगा। इसके अंदर देखिए 1 के इक्वल आपको चाहिए तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये इसमें अलग अलग इनके रूप है, लेकिन बेसिक जो इसमें मान है वो आपको ये याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, आपको जब प्रूव करने का कोई प्रश्न मिल जाए, यानी कि आपका जो रिवाइज सिलेबस है उसके अंदर आपके केवल प्रूव करने वाले प्रश्न ही रहे, यानी कि 7.1 प्रश्नावली है वो आपके सिलेबस में है, 7.2 को कंप्लीटली हटा दिया है, उसमें थे आपके पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो ये आपको पढ़ने का अवसर इस कक्षा में तो कम से कम नहीं मिलने वाला है। यदि आप पढ़ना चाहें तो उसको आप बेशक उसमें आप उनको अच्छे से समझ सकते हैं, आप प्रॉब्लम भी पूछ सकते हैं, लेकिन आपकी आवश्यकता क्या है 7.1। तो इसमें देखिए कि जो हम प्रूव करने वाले प्रश्न है, आपको उदाहरण में से एक प्रश्न हम ले रहे हैं इसमें कि हम किसी भी प्रॉब्लम को कैसे प्रूव करते हैं। आपने पिछले वीडियोस में भी देखा था, जो 6th चैप्टर था उसमें हमने प्रूव करने वाले ने आपको तरीका बताया था कि कैसे प्रूव करते हैं। यदि आपको उसको कंप्लीट समझना है तो आप बैठ जाइए, आपको पूरा कंप्लीट समझ में आएगा। फिर इसमें आप प्रूव करने के लिए इसमें एक तो लेफ्ट हैंड साइड और एक ये इसे कहेंगे राइट हैंड साइड, यानी ये आपका लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, इसमें आप इनको दोनों को इक्वल प्रूव करना है। यानी हम लेफ्ट हैंड को जैसे ही सॉल्व करेंगे, अपनी जो भी आइडेंटिटीज हो या फिर जो भी हमारे पास में फॉर्मूलाज है उनसे हम यहाँ पर धीरे धीरे सॉल्व करते करते हम ये प्राप्त करेंगे इसमें राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर सबसे पहले जब इसको आप सॉल्व करें तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ये है आपके पास में साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। तो इसमें डायरेक्टली आप साइन थीटा को यहाँ पर कॉमन भी ले सकते हैं, यानी साइन थीटा को यहाँ पर देखिए कॉमन ले लेते हैं, यहाँ cos थीटा कॉमन आ रहा है तो आपके लिए कैलकुलेशन थोड़ा इसमें और इजी हो जाएगी। कैसे देखिए, साइन थीटा कॉमन लिया तो यहाँ से बचा इसमें 1 माइनस, यहाँ पर आप 0 मत लिख देना, क्योंकि जैसे इसमें a माइनस ए बी है तो a को हम लिख सकते हैं a इंटू ए माइनस ए बी, और a यदि हम कॉमन ले तो इसमें 1 माइनस ए बी होगा। यानी एक जो है ये आपकी आइडेंटिटी है मल्टीप्लीकेशन, यानी ये सदैव किसी भी संख्या के साथ में मल्टीप्लाई होकर ही रहता है। तो इसमें आप 1 अवश्य लिखें, और माइनस में यहाँ पर 2 और साइन क्यूब थीटा था तो आप साइन थीटा कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट देखिए अपॉन, यहाँ पर आपने कहा कोस थीटा कॉमन लेना चाहते हैं, चलो कोई बात नहीं, कोस थीटा कॉमन लिया तो यहाँ बचा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस थीटा कॉमन आ गया तो यहाँ से बचा आपके 1। फिर इसमें आप यहाँ पर 1 जो है और माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये प्रॉब्लम वैसे आप हायर क्लासेज में यदि पढ़ेंगे और पढ़ेंगे वैसे, इसमें यदि शब्द उपयुक्त नहीं है तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट इसमें इनको आप कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन आपको अभी इनका पता नहीं है कि यहाँ पर कौन सा कैसी आइडेंटिटी इसमें यूज आएगी। तो आइडेंटिटी आपने जो 3 पढ़ी है, आपने कोई फॉर्मूला जो पढ़ा है 3 बेसिक पढ़े हैं, उनके अकॉर्डिंग इसमें ऐसा कोई सवाल होने लायक नहीं दिख रहा, तो आप इनको डायरेक्ट तो इसमें रिमूव नहीं कर सकते। तो आपको 3 पढ़ी गई सरल समीकरणों के अनुसार देखना है। यानी हमने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है आपके 1, और यहाँ पर भी साइन और कोस के स्क्वायर की बात चल रही है तो आपको भी इसमें 1 की जगह पुट कर देना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो आप लिखेंगे साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और बट्टे में आप सेम इसकी तरह 2 कोस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ये जो लिखा है सेम लिखा है, और फिर यहाँ पर भी 1 की जगह आपको पुट कर देना है साइन स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पर माइनस का 1 है तो इसे आप ब्रैकेट में रखेंगे, और जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, यानी माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ गलती नहीं करें, क्योंकि इसमें थोड़ा ऐसे होता है कि हम जल्दी जल्दी में एक की जगह पुट कर देते हैं डायरेक्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, फिर आपके 3 कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, जो कि पूर्णतः गलत होगा और न आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये प्लस माइनस वाला मामला थोड़ा देखना है। फिर देखिए नेक्स्ट हम साइन थीटा बटे कोस थीटा, वैसे ये टेन थीटा बनेगा, आपको वैसे स्पष्ट हो रहा है इसमें। तो इसमें शर्त क्या है कि इसको कंप्लीटली हटाना है, तो ये तो इसमें इजीली हो रहा है, इसको हम बाद में लिखेंगे या पहले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसको पहले लिख देते हैं टेन थीटा, और फिर जो गुणा में
यानी कि गुणा के अंदर यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा माइनस का बचेगा, तो यहाँ आपको मिल गया कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 2 है माइनस के और 1 है प्लस का, तो आगे आपके माइनस का 1 साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पर डिनोमिनेटर के अंदर आपके 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये मिलेगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस में यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है दोनों आपके बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल आ रहे हैं, तो इनको आप यहाँ पर कट आउट कर देंगे और जैसे ही कट करेंगे इनको तो आपको मिलेगा tan थीटा। यानी कि आपको अपने सॉल्व करने के प्रोसेस के अंदर आपको फेयर काम में इसमें काटना नहीं है। काटने से काम थोड़ा ऐसे अस्पष्ट नजर आता है, तो आप इनको स्पष्ट रखेंगे और ये देखेंगे कि दोनों इक्वल है, तो ये कटा हुआ मान लेना ही उचित है। तो इसमें डायरेक्ट आप लिखेंगे tan थीटा, जो कि इसमें साइड है कौन सी, ये है आपके राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार से आप इसमें कहेंगे कि ये आपका सिद्ध हुआ, यानी इति सिद्धम। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा कि हम प्रॉब्लम को कैसे देखते हैं, कैसे उसमें ये समझते हैं कि हमें जो प्रूव करना है उसकी ओर बढ़ना है। यानी यहाँ से आपको क्यूब की प्रॉब्लम नजर आ रही है और इसमें दोनों में सेम भी है, तो क्यों ना इसको थोड़ा सरल करने के लिए साइन को बाहर लें, कोस को बाहर लें, tan थीटा मिलेगा आपको, और जो बच रहा है उसको हम किसी न किसी सरल समीकरण की सहायता से हल करें। आप एक ही प्रश्न को यदि 2-3 बार सॉल्व कर लेंगे या फिर किसी नई प्रॉब्लम को भी आप उसमें सॉल्व करने बैठेंगे तो आपके सामने कई तरीके इसमें मिलेंगे, लेकिन उसमें से आपको बेस्ट वे अपनाना है, यानी कि बेस्ट तरीका अपनाना है। तो यहाँ पर इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे हम सिद्ध करते हैं और कौन सी सरल समीकरण है वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं।